हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो जो आपने थंबनेल में पढ़ा बिल्कुल सही है कि नीट के फॉर्म से पहले काउंसलिंग का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए हम कहते हैं कॉलेज काका को सब्सक्राइब रखिए, इससे कोई चीज मिस ना कर दें। और काउंसलिंग प्लान भी इस बार फ्री वाला प्लान भी है, केवल पेड ही नहीं है, तो वो भी हम लास्ट में बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि नीट के फॉर्म जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में हर साल आते हैं। एडवाइजरी जारी हो गई है। अब होता क्या है कि जैसे केरला, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये केरला की है। केरला में हम बोलते हैं KEM। ये जो इनका एक एग्जाम है, एग्जाम किसके लिए? इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन मेडिकल में जो बच्चे जा रहे हैं, MBBS, जैसे हम देखें अगर फर्स्ट कोर्स तो MBBS, BDS, आयुष के जो कोर्सेज है BAMS, BHMS, ये सब में एडमिशन जो होता है वो नीट का एग्जाम। लेकिन ये वाला जो आपको फॉर्म फिल करना होगा काउंसलिंग के लिए, और ये फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 31 जनवरी ही है। 5 तारीख से शुरू हुए हैं, 31 जनवरी लास्ट डेट है। इसी बीच में फिल करना ये फॉर्म, अगर आपको यहां पर एडमिशन लेना है तो। अब इसी के अलावा कौन कौन से और कोर्सेज हैं? कुछ अलाइड कोर्सेज में हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी है, वेटरनरी साइंसेज के भी हैं, एनवायरमेंट के भी हैं। तो ये सब भी कोर्सेज इनमें होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या है एक्चुअली ये सारी चीजें। सबसे पहले आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप केरला के हैं, केरला में रहने वाले हैं, केरला में 3 तरह की चीजें होती है। होते हैं केरलाइट, एक होते हैं नॉन केरलाइट 1, NK1, यानी आप नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स ने वहां से पढ़ाई की है, वहां पे रह रहे थे या जो भी। तो इस तरह के भी अगर आप हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज केरला में चाहिए स्टेट काउंसलिंग से, तो भी ये फॉर्म फिल करना है। प्राइवेट के लिए भी ये फॉर्म फिल करना है। लेकिन आप अगर अदर स्टेट स्टूडेंट है, किसी और स्टेट के अगर आप हैं और आपको केरला में प्राइवेट कॉलेज चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि इंडिया में सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेज यहीं पर है। सबसे कम फीस, लगभग 7.5 लाख से 8.5 लाख के बीच में पर ईयर ट्यूशन फी, हर एक साल की ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं। 7.5 से 8.5 लाख सबसे कम है ये इंडिया में, और ये यहां पर ही होती हैं। तो केरला में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, क्योंकि अभी तो आप नीट का फॉर्म फिल करते हैं, बाद में पता चलता है कि कुछ नंबर से रह गए गवर्नमेंट कॉलेज से, अब हमारे को प्राइवेट कॉलेज चाहिए, उस समय आपको प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। वो बहुत हाई फीस वाले होते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो। तब दिमाग में आता है कि काश ये फॉर्म फिल कर लिया होता। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 31 जनवरी इनकी लास्ट है। नीट का एग्जाम ही देना है, एग्जाम ये नहीं देना है। अगर आप देखेंगे यहां पर 3rd नंबर पे इंजीनियरिंग लिखा हुआ होता है, तो इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम है जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए, आपके मेडिकल और अलाइड कोर्सेज के लिए एग्जाम नहीं देना, एग्जाम नीट होगा। ये फॉर्म फिल करना है क्योंकि एक तरह का काउंसलिंग फॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 31 तारीख लास्ट डेट है इसकी। फॉर्म फीस की बात कर लूंगा तो 650 रुपए, 650 रुपीज अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से हैं, और MBBS और BDS जितने भी मेडिकल और अलाइड कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो 650 रुपए इसकी फॉर्म की फीस है। ये फॉर्म फिल करने के बाद अभी आपको छोड़ देना होता है, बाद में नीट का एग्जाम देना होता है। बीच में ये लोग आपसे नीट का रोल नंबर अपडेट करवाते हैं। जब नीट का रिजल्ट आ जाता है तो रैंक और जो रिजल्ट है वो अपडेट करवाते हैं। वो आपको उस समय टाइम टू टाइम करना होता है, इसको टाइम टू टाइम देखते रहना है। खुद से कर लीजिए, या तो या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं क्या करना है। फिलहाल मैं आपको आगे की बात बता देता हूं। तो भाई, ये अगर आपको फिल करना है फॉर्म, तो क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्योंकि ये पहले से आपके पास होनी चाहिए। तो कुछ तो पॉइंट्स ऐसे हैं नॉर्मली कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, या हम कह सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, तो वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। जो भी आपको सर्च इंजन है प्रॉपर्ली होना चाहिए, सारी चीजें हैं। इसके बाद आता है PDF रीडर, ये भी आपके पास होता है। अब यहां से शुरू होता है मेजर पॉइंट्स, क्या क्या और चाहिए आपको। 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, SSLC यहां पे 10th को बोलते हैं। 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कुछ स्टेट्स में मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होता है, जैसे CBSE में भी होता है। कुछ स्टेट में मार्कशीट अलग देते हैं, सर्टिफिकेट अलग देते हैं। उस केस में आप सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। याद रखिए, अगर आपके पास एक ही चीज है तो आप वही लगाइए, वही मार्कशीट है आपके लिए, वही सर्टिफिकेट है। इसके बाद में आपको बर्थ का कोई प्रूफ देना, यानी डेट ऑफ बर्थ का। तो उसके लिए या तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट है तो लगा दो, वरना अगेन 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में दिया होता है तो वो भी आप यहां पे लगा सकते हैं। तीसरा होता है यहां पर नेटिविटी प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। नेटिविटी प्रूफ के लिए क्या है? अब 3 कैटेगरी है। पहली है केरलाइट, अगर आप केरलाइट से हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अगर आप NK1 है, नॉन केरलाइट 1, तो उससे रिलेटेड। और अगर आप अदर स्टेट के हैं, केरला से कोई बिलोंग नहीं करते, केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको NK2 फिल करनी होती है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, या तो आपके पास आप पासपोर्ट हो, इंडिया का पासपोर्ट, वो काम आ जाएगा क्योंकि उसमें लिखा होता है कि आप कहां के हैं। तो NK2 के लिए या तो इंडिया का पासपोर्ट, और नहीं है तो आपको ये एक फॉर्मेट है NK2 का,
इसे अपने स्कूल प्रिंसिपल जहां से भी आपने 12th की है उनसे साइन करवाना है, सील लगवानी है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। हो सकता है अभी अगर आप शुरू करें 2 4 5 दिन लग जाए, इसलिए लास्ट मोमेंट का वेट मत करना, ये फिल कर देना, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही हमको और क्या चाहिए, तो भाई साइन और जो आपका सिग्नेचर और फोटो जो होती है वो उसका रेजोल्यूशन आप देख लीजिए, इस रेजोल्यूशन में रहना चाहिए। और अगर हम बात करें कितना साइज, तो 1 to 100 तक है, तो वो तो चलो ठीक है, के भी चल जाएगा, वो आपसे हो भी जाएगा सेट, लेकिन रेजोल्यूशन देख लीजिएगा। लास्ट अगर हम बात करें कि क्या और चाहिए, तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना है। अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे CEAM और 2026 लिख देंगे तो ये आ जाएगा केरला के लिए, KEAM के नाम से भी होता है, केरला EAM, KEAM 2026 आप लिख दीजिएगा। तो KEAM 2026 जैसे ही आप लिखेंगे ये आ जाएगा, इसको फिल करना, इसको देखना। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, आपको स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्टस भी दिख जाएगा, प्रोस्पेक्टस में जाकर के देख लेना, पूरा पूरा पढ़ लेना उसको, जो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे वो भी वहीं से दिए थे आपको, और फॉर्म फिलिंग भी यहीं से होगी। हालांकि फॉर्म फिलिंग का एक डिटेल्ड वीडियो भी हम बनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये सब चीजें हैं KEAM 2026, यानी कि आप केरला के इस एग्जाम, जो कि इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम है, बाकी के लिए काउंसलिंग है, ओनली एग्जाम नहीं है, केवल फॉर्म फिलिंग है, उसके लिए ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको आपके सारी डिटेल्स फिल करने की एक फीस पे करनी है। पहले फीस पे करवाते हैं, जो कि मैंने कहा 650 है, 650 रुपए। उसके बाद ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट्स को लास्ट में अपलोड करने के लिए कहा गया है, पहले फीस आपको पे करनी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। तो ये बात थी केरला की KEAM 2026 हम इसको बोलते हैं। और अदर स्टेट वाले प्राइवेट कॉलेज यहां पे ले सकते हैं, अदर स्टेट का अगर आप है तो केरला में प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना होता है, जबकि केरला के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज के लिए फिल करना है। कुछ बच्चे जो नहीं जानते काउंसलिंग, वो पूछेंगे अगर हमें केरला में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो क्या करना है, आपको MCC की ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी है, जो नीट रिजल्ट के बाद में होती है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है अभी। अब अगर हमसे जुड़ना है, देखिए नंबर नीचे दिख रहा है आपको 72300533, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग 2026, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। इस बार हम फ्री में भी बहुत चीजें लाए, यानी जितनी भी कट ऑफ है 2023, 24, 25, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, इस बार फ्री में हमारे ऐप से आप ले सकते हैं। तो उसके लिए जल्दी हम आपको बता देंगे, ऐप पे लॉगिन करके आपको मिल जाएगा। इस बार फ्री प्लान भी है, बाकी प्लान एज इट इज भी हैं, और कुछ नए प्लान भी हम लेकर के आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपको 72300533 पे व्हाट्सएप करना है, जिससे हमारी टीम आपको हेल्प कर दे, और कोई भी अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो वो भी आपको बता देगी। अच्छे से इस बार नीट का एग्जाम देना है, अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, कॉलेज का आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।